नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करिए कि आप इंडिया की किसी बिजी सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहे हैं और अचानक पुलिस आपकी गाड़ी को सिग्नल पर रोक देती है। और अब आप सोचिए कि बिल्कुल यही सिचुएशन अगर यूएसए की किसी सड़क पर होती तो क्या आपको वही एक्सपीरियंस मिलता या फिर कुछ बिल्कुल ऑपोजिट होता। असलियत यह है कि इंडिया और यूएसए दोनों देशों के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम्स अपनी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और कल्चर की वजह से बहुत अलग अलग शेप में बने हैं। इंडिया में पुलिस को लेकर अक्सर लोगों के मन में डर, हेजिटेशन और करप्शन की इमेज जुड़ी होती है, जबकि यूएसए में लोग पुलिस को एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह कॉल करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर दुनिया में बिल्कुल भी लॉ, रूल या पनिशमेंट सिस्टम ना होता तो सोसाइटी किस डायरेक्शन में जाती और लोग कैसे बिहेव करते। क्या लोग ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी मर्जी से रुकते या फिर बिना हेजिटेशन के हर कोई रेड लाइट तोड़ता और एक्सीडेंट एक नॉर्मल सी चीज बन जाती। क्या पावरफुल लोग गरीबों की जमीन, रिसोर्सेज और घर फोर्सफुली कब्जा नहीं कर लेते अगर रोकने वाली कोई अथॉरिटी ना होती। ऐसे हालात में सोसाइटी पूरी तरह से केओस और जंगल रूल में बदल जाती, जहां सिर्फ ताकतवर सरवाइव कर पाते। लेकिन लॉ हमें एक कॉमन फ्रेमवर्क देता है जो गरीब और अमीर दोनों को सेम ग्राउंड पर लाकर अकाउंटेबल बनाता है। चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो या आम इंसान, थ्योरेटिकली तो सबको एक ही कानून का पालन करना पड़ता है। यही रूल बुक सोसाइटी को बैलेंस देती है, फेयरनेस क्रिएट करती है और हर इंसान को बेसिक सेफ्टी की गारंटी भी देती है। लेकिन इंडिया और यूएसए दोनों ने अपने अपने कल्चर और हिस्ट्री के आधार पर अलग अलग लीगल सिस्टम्स डेवलप किए हैं जो उनके सोसाइटीज को शेप करते हैं। इंडिया की पुलिस सिस्टम की शुरुआत 1861 के पुलिस एक्ट से हुई थी, जिसे ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल और सत्ता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया था। इनफैक्ट उस टाइम पुलिस का मेन काम लोगों को दबाकर कंट्रोल करना था। लोगों की सेफ्टी और उनकी हेल्प करना उस टाइम की पुलिस का प्राइमरी गोल कभी भी नहीं था। लेकिन इस कॉलोनियल हिस्ट्री की वजह से आज भी लोग पुलिस को फ्रेंड की तरह नहीं बल्कि डर और पनिशमेंट के सिंबल की तरह ही देखते हैं। इंडिया में आम आदमी जब पुलिस स्टेशन जाने की सोचता है तो उसके मन में फर्स्ट थॉट यही आता है, यार प्रॉब्लम सॉल्व होगी और बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं अब यूएसए को देखिए, वहाँ पुलिस सिस्टम लोकल लेवल पर डेवलप हुआ है और हर काउंटी या सिटी की अपनी पुलिस डिपार्टमेंट होती है। कई जगहों पर तो पुलिस को लोग खुद इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं, यानी अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इससे हुआ ये कि पुलिस यूएसए में लोगों की मदद करने वाली एजेंसी बन गई है, न कि सिर्फ कंट्रोल और डर दिखाने वाली कॉलोनियल टाइप की फोर्स। और इसीलिए यूएसए में बच्चे तक कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम हो तो बस 911 कॉल करो, पुलिस तुरंत मदद के लिए आ जाएगी। लेकिन यूएसए की पुलिस सिस्टम भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पुलिस के पास बहुत ज़्यादा गन पावर और अथॉरिटी होती है। अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है कि पुलिस ने किसी बेकसूर इंसान को सिर्फ शक की वजह से गोली मार दी। ये गन कल्चर और पुलिस ब्रुटैलिटी की प्रॉब्लम यूएसए में इतनी कॉमन है कि हर साल हजारों कंप्लेंट्स रजिस्टर होती हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी मूवमेंट्स भी इसी इशू से उठी हैं, क्योंकि वहाँ कई बार माइनॉरिटीज़ को डिसप्रपोर्शनेटली टारगेट किया जाता है। तो एक तरफ इंडिया में लोग पुलिस पर ट्रस्ट करने से डरते हैं, वहीं दूसरी ओर यूएसए में लोग पुलिस से डरते हैं कि कहीं गोली न चल जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों कंट्रीज में पुलिस को लेकर प्रॉब्लम ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इंडिया में करप्शन और डिले, जबकि यूएसए में गुस्सा और खून खराबा। इंडिया में लोग कहते हैं पुलिस से बचो, लेकिन यूएसए में लोग कहते हैं पुलिस से दूर रहो, पर ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लो। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या दोनों सिस्टम्स को मिलाकर ऐसा बैलेंस बनाया जा सकता है जहां एक तरफ लोगों को फ्रेंडली हेल्प मिले और दूसरी तरफ स्ट्रिक्ट सेफ्टी भी मेंटेन रहे।